कि हाई स्कूल के प्रांगण में जय भीम बोला, जय जय भीम बोला, जय भीम बोला, जय जय भीम बोला। मुझे जय भीम बोला, जय जय भीम बोला, जय जय भीम बोला, जय जय भीम बोला। मूल मकसद ये है कि बाबा साहब का जो विचार है जी, उसको सुन करके और बोल करके नहीं, उस पर चल करके उनके सपनों का भारत बनाया जा सकता है। अच्छा, हाँ। इसीलिए मैं कहूँगा तमाम साथियों को कि आप बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब जिन भारत का निर्माण करने के लिए उन्होंने बोला था, जिस तरीके से बेगमपुरा बनाने के लिए रविदास जी ने बोला था, जी, तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी लोग अपने लोगों को बेहतर शिक्षा और उसके शिक्षा कैसे लें। जागरूकता बढ़ रही है तो दुश्मन को जो है उनको पेट में दर्द हो रहा है जी। और मैं जिला प्रशासन से हमारी बात हुई थी और इस पे बहुत बड़ी झड़प भी हुई थी जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि जिला प्रशासन जो है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो बीजेपी की सरकार है, कम से कम बिहार में बहुजनों की सरकार है, नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है, तो इन लोगों को जो है, जो बाबा साहब और दलितों की बात करते हैं, इन लोगों को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे प्रेस विज्ञप्ति ये करना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी अगर इस तरीके से पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अच्छा, आए दिन बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा जाता है। तोड़ने दिए मनोवादियों का तो ये काम है। मनोवादी 5000 वर्षों से हमारे लोगों पर जुल्म किया है, आज भी जुल्म कर रहा है। तो एक फोटो से, एक मूर्ति से उतना उन लोगों का जलन है, तो इस चीज़ से अपने समाज को समझ लेना चाहिए कि एक मूर्ति से उनको इतना जलन है तो हमसे कितना जलन होगा। इसलिए हमारे लोग और चढ़ बढ़ करके भाग लेते हैं। जब भी मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में, सीवान जिला के चैनपुर में हूँ और आज विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं कि मेरे साथ हाथी, घोड़े, तमाम तरफ जो भी होता है यहाँ बना गया है और ये देख रहे हैं हजारों का पूरा हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि आज विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है और हमारे साथ तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं टारी पंचायत का मुखिया। क्या संदेश दीजिएगा? आज बाबा साहब का जयंती का शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। बाबा साहेब के जयंती पर हम लोग सारे बहुजन एकत्रित होकर जी और जयंती 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक मनाएंगे। अच्छा, और पूरा जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। देखिए फिर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए नज़ारा पूरा हजारों का हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें हाथी, घोड़ा, डीजे, तमाम तरह के जो शोभा यात्रा में लगता है निकला हुआ है। और देखिए फिर आइए हम लोगों से और बात करते हैं। आइए, हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी है। भैया क्या कहिएगा, आज बाबा साहब जी का भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। देखिए, बाबा साहब की जयंती पूरे महीने मनाई जाती है और सिसवन प्रखंड के लोग, चैनपुर में, भीगपुर के लोग, पूरे प्रखंड में मिल करके जो है बहुत हर्षोल्लास से हर एक साल मनाए जाते हैं। और मैं यहाँ पर लगभग 2018 से आ रहा हूँ और पूरे ज़िले में सबसे टॉप लेवल का यहाँ पर कार्यक्रम होता है। मैं यहाँ के साथियों को और यहाँ की टीम को, दिलीप जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, कमलेश जी हैं, तमाम सारे लोग, जगदीश जी, आचार्य रवि जी, सभी लोग मिल करके समाज को एकजुट करके और यहाँ पे बहुत शानदार कार्यक्रम देते हैं। जी बताइए, जयंती बना लेने से क्या समाज का भला हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जयंती मनाना समाज को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन मूल मकसद ये है कि बाबा साहब का जो विचार है जी, उसको सुन करके और बोल करके नहीं, उस पर चल करके उनके सपनों का भारत बनाया जा सकता है। अच्छा, हाँ। इसीलिए मैं कहूँगा तमाम साथियों को कि आप बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब
जिन भारत का निर्माण करने के लिए उन्होंने बोला था, जिस तरीके से बेगमपुरा बनाने के लिए रविदास जी ने बोला था, जी तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी लोग अपने लोगों को बेहतर शिक्षा और उसके शिक्षा कैसे लें और अपने समाज में अच्छे स्कूल खुलवा करके, लाइब्रेरी खुलवा करके और एकता करके, तभी जा करके बाबा साहब को जो है हम लोग सपनों का भारत बना सकते हैं। अच्छा, आए दिन तमाम जो बाबा साहब का मूर्ति है, पोस्टर है, झंडा है, तमाम तरह के मतलब दिन उनका मूर्ति तोड़ा जाता है, झंडा फहराया जाता है, तमाम तरह की गाली भी दिया जाता है। देखिए, जागरूकता बढ़ रही है तो दुश्मन को जो है उनको पेट में दर्द हो रहा है जी। और मैं जिला प्रशासन से हमारी बात हुई थी और इस पे बहुत बड़ी झड़प भी हुई थी जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि जिला प्रशासन जो है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो बीजेपी की सरकार है, कम से कम बिहार में बहुजनों की सरकार है, नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है, तो इन लोगों को जो है, जो बाबा साहब और दलितों की बात करते हैं, इन लोगों को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे प्रेस विज्ञप्ति ये करना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी अगर इस तरीके से पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। और जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन इस पे जो है संज्ञान नहीं लेती है, बटवलिया में यही काम हुआ, दरौली में यही काम हुआ, उस पर जो है वीडियो पे FIR हुआ है, आपको पकड़ी में हुआ, तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी इस पे हॉट टॉकिंग हुई है और इस पे उन लोगों ने बोला है कि हम लोग जल्द एक्शन लेंगे। गिरफ्तारी कहीं नहीं हुई है, जिससे दुर्भाग्य की बात है कि SDO जो है इसी समाज के हैं। मैं नहीं कहता हूं कि जो है आप अनलीगल कोई कार्रवाई करें, लीगल तरीके से जो बाबा साहब जो है इस देश का संविधान लिखते हैं और संविधान निर्माता कहीं जो है मुँह पे कालिक पोता जाता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार जो है निकम्मी सरकार, जो बाबा साहब की बात करती है, दलितों के हित की बात करती है और दलितों के विरोध में काम करती है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुजन समाज जागरूक हो गया है और यहाँ के युवा जागरूक हो रहा है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ दिलीप राम जी हैं, आपके नेतृत्व में और यहाँ के समाज के लोगों के बीच में हर साल एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है, क्या कहिएगा समाज के लिए? ये समाज हमारा धीरे धीरे जाग रहा है जी। ये हमारे ही बदौलत नहीं, ये हो कि हम नेतृत्व करते हैं, सही बात है, लेकिन लोगों का बहुत बड़ा एक सहयोग रहता है, इसलिए इतना बड़ी भव्य कार्यक्रम होता है। और हमारे बाबा साहेब के प्रति, संविधान के प्रति लोगों की जागृति बढ़ रही है, जानकारी हो रही है, शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे संविधान के बारे में हमारे लोग जान रहे हैं और वैसे वैसे इस कार्यक्रम को, बाबा साहेब के जन्म दिवस को भव्य ढंग से लोग मनाते हैं। अच्छा, आए दिन बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा जाता है, तोड़ने दिए मनोवादियों का तो ये काम है। मनोवादी 5000 वर्षों से हमारे लोगों पर जुल्म किया है, आज भी जुल्म कर रहा है। तो एक फोटो से, एक मूर्ति से उतना उन लोगों का जलन है, तो इस चीज़ से अपने समाज को समझ लेना चाहिए कि एक मूर्ति से उनको इतना जलन है तो हमसे कितना जलन होगा। इसलिए हमारे लोग और चढ़ बढ़ करके भाग लेते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जो मूर्ति तोड़ते हैं। अच्छा, अब तो आपका समाज जग रहा है, तो अब अपने समाज के लिए क्या संदेश दीजिएगा? संदेश का जाना, मेरा समाज दिन पर दिन जाग रहा है और मैं ये समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ, विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि आए दिन बाबा साहेब के जन्म दिवस पर एक पर्व की तरह मनाएं, एक दिवाली की तरह मनाया जाए। तो धन्यवाद। देखिए, यहाँ तमाम हुजूम लगा हुआ है और देखिए यहाँ एक दलित समाज के लोग यहाँ नहीं है, यहाँ बहुजन समाज के तमाम लोग जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ लोग आए हुए हैं और एक भव्य शोभा यात्रा पूरा जो भीखपुर से निकला है, जो चैनपुर बाजार होते हुए, पच मंदिर होते हुए, बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ वहाँ पे मूल्यांकन होगा, फिर मार्केट होते हुए फिर भीखपुर के लिए प्रस्थान करेगा। आप देख रहे थे।